श्री कृष्ण दोस्तों। अब होता कुछ ऐसा है कि एक गुरुजी होते हैं और उन गुरुजी के दो शिष्य होते हैं। दोनों का बचपन तो बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुजी की देखरेख में होता है। जब दोनों शिष्य युवा अवस्था में कदम रखते हैं तब दोनों की राह अपने इच्छा अनुसार बदल जाती है। जो पहला शिष्य होता है वो इस संसार की माया में, वासना में फंस जाता है। अब वो सिर्फ वैश्याओं के ठिकाने जाता था। वही दूसरी ओर दूसरा शिष्य भगवान के प्रति ईमानदार था, श्रद्धालु था, इसलिए वो हर रोज भजन सत्संग करने लगता था। वो ब्रह्मचारी शिष्य अपने गुरु के शिक्षा के अनुसार चल रहा था। परंतु एक दिन अचानक होता कुछ ऐसा है कि जो वासना में लीन था, जो भगवान के प्रति बेईमान था, उसे घर जाते जाते अचानक एक सोने से भरी पोतली मिल जाती है। वही जो दूसरा शिष्य होता है वे उसी दिन सत्संग करके घर जाते वक्त उसे एक नुकीली कील इस तरह चुभ जाती है कि उसका आधा पैर खून से लथपथ हो जाता है। वही देख वो जोरदार भागते भागते गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर के घर न्याय क्यों नहीं है गुरुजी? मैं यहाँ दिन रात सत्संग भजन करता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वही जो वैश्याओं के घर जाता है उसको सोने की भरी पोटली क्यों मिली? ऐसा क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों? तब गुरुजी उत्तर देते हुए कहते हैं, हे मेरे शिष्य, अगर तुम सिर्फ आज की सोचते हो तो वो ईश्वर वर्त भूत भविष्य को देखकर निर्णय करता है। क्या जो आज तुम दोनों के साथ हुआ उसके पीछे की सच्चाई तुम्हें पता है? जिसे आज सोने की पोतली मिली वे अपने पिछले पुण्य कर्मों से उसे एक देश का राजा बनना था, परंतु उसने उस सारे पुण्य कर्मों को काटकर वासना में लीन रहा, इसलिए जो उसे मिल रहा था उससे उसे सिर्फ 1% ही मिला। और तुम्हारे साथ क्या होने वाला था पता है? आज तुम्हारी अकाल मृत्यु होने वाली थी, परंतु सत्संग, भजन, ब्रह्मचर्य जैसे पुण्य कर्मों को भगवान ने देखकर तुम्हारी मृत्यु को केवल एक नुकीली कील में तकदीर कर दी और तुम्हारी मृत्यु टल गई। इसलिए वे जो भी करते हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करो, उनको शुक्रगुजार करो और श्रद्धा के साथ सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक ही रहोगे। नकारात्मक सोच के भक्ति करोगे तो उसमें सिर्फ समय की बर्बादी होगी। भक्ति में भगवान पे भरोसा, श्रद्धा और सकारात्मकता अनिवार्य है, तभी तुम भक्ति सुख को प्राप्त कर पाओगे, जो सुख अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण इसी सात्विक सुख को प्राप्त करने की बात करते हैं, जहाँ इंद्रियों का दमन और शमन के साथ श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मकता भक्ति में आवश्यक रूप से होनी चाहिए। आशा है कि हमारी ये संदेश आप तक पहुंच गया है। अपना प्यार बरसा के चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।